Welcome you to our YouTube channel Guruji Ki Potli. We are starting practical classes for class 10th and class 12th. जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल में सभी स्कूल पूर्णतः बंद हैं, जिसके कारण बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यहाँ पर कंटेंट लिस्ट है। कंटेंट लिस्ट जितने भी प्रैक्टिकल हैं ये सारे NCERT और CBSE बेस्ड हैं। कंटेंट लिस्ट में पहला जो प्रैक्टिकल है सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री में हमें पूछा जाता है लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्व प्रिपेयर करो। तो हमें सरफेस केमिस्ट्री में लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्व बनाने हैं। सरफेस केमिस्ट्री की जो वीडियो होगी वो आपको नेक्स्ट वीक फ्राइडे और सैटरडे तक मिल जाएगी। हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देंगे। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है नंबर 2, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी पूछा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट एंड HCl, इनके बीच में हमें रेट ऑफ रिएक्शन चेक करनी है। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल पूछा जाता है। हमारे पास प्राइमरी सेल होगा, आपको प्राइमरी सेल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करो, मतलब इसका पोटेंशियल वेरिएशन कितना आ रहा है। तो हमारे पास जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन हैं, इनको इंक्रीज करने पे और या डिक्रीज करने पे हमारा जो वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल है उसमें क्या इफेक्ट आता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मोहर सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, पोटास एलम, ये कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनको हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करने हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकल में आते हैं। फिफ्थ जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे एनालिन, एल्डिहाइड, ठीक है, ये हमें क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, दोनों के मेथड अलग अलग हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जो हमारे एटम होते हैं, एटम्स जो होते हैं, कोई भी केमिकल है उसके जो एटम होते हैं वो आपस में बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन बॉन्ड से आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे अल्कोहल का OH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और कीटोन, ठीक है, जो कीटोन है वो C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होता है कीटोन ग्रुप से। तो इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो हम टेस्ट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आता है बोर्ड में कि फंक्शनल ग्रुप चेक करो। आपको कोई अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे और आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप। तो ये प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पर आपको उपलब्ध कराएंगे।
फिर आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट जितने भी हमारे जैसे फूड्स हो गए हैं, ठीक है, हमारी दालें हैं, या फिर हमारे जैसे राइस हो गया, ठीक है, हमारी दाल है, उनमें हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का टेस्ट करना है अलग अलग टेस्ट मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 8, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, पूछा जाता है, एग्जामिनर आपको इसमें से भी एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोल सकते हैं। आता है बोर्ड में टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। टाइट्रेशन में हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है जो हमें नोन होगा, मतलब हमें ये इसकी मोलैरिटी दे रखी होगी कि इतना 0.1 m 0.2 m मोलैरिटी का सॉल्यूशन हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है। दूसरा जो सॉल्यूशन होगा वो अननोन होगा, जिसकी मोलैरिटी या स्ट्रेंथ हमें पता नहीं है। तो टाइट्रेशन में हम उस अननोन सॉल्यूशन का क्या करेंगे? मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालेंगे। इससे लास्ट में आता है नंबर 9 पे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसको सॉल्ट एनालिसिस भी बोलते हैं। इसमें हमें एक डिटेक्ट करना है कैटायन और एनायन। जब भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस या सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें वहां पर क्या डिटेक्ट करना होता है? एनायन और कैटायन, ठीक है। आपको अननोन सॉल्ट दिया जाएगा और फिर आपको चेक करना है कि इसमें कैटायन है या एनायन है। इस टाइप के प्रैक्टिकल क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के हैं। ये कंटेंट लिस्ट है और ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस्ड के जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनसे आधारित ही आपको प्रैक्टिकल मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल गुरुजी की पोटली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।